बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, जो हुआ उसमें बब्बल जी का क्या दोष है? वो तो हालात के हाथों मजबूर हैं। और फिर नागिस्तान को डर उस सपेरन से है ना, फिर आप उस सपेरन को मारकर। बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक सपेरन को मारकर इस मुश्किल का हल नहीं निकलेगा। कल को कोई और सपेरन उठकर खड़ी हो जाएगी। जब तक बब्बल के मन में नागिस्तान जिंदा है, ये खतरा बना रहेगा। इसलिए नाग स्मृति में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान जिसके दिमाग में नागिस्तान की स्मृति अंकित है, उसे मरना होगा। अगर ऐसा है तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। उनकी पत्नी होने के नाते उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैं वो फर्ज निभाऊंगी, हर हाल में निभाऊंगी। कैसे निभाएगी तू? इतनी ताकत नहीं है तुझ में। देखा नहीं, उस सपेरा ने तुझे पकड़ ही लिया था। मार देती तुझे वो। ये तो मैं वक्त पर पहुंच गया और दूसरी 2 बजाती, ताकि तुम पर उस सपेरन की बीन का असर ना। तू उस सपेरन को नहीं रोक पाएगी। वो तुझे मात दे देगी और फिर बबल से नागिस्तान का पता उगलवा लेगी और फिर नागिस्तान। नहीं पिताजी, मैं उस सपेरन को रोकूंगी। वो नागिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगी। नागिस्तान भी सुरक्षित रहेगा और बब्बल जी भी। तो तू क्या मुझे भी रोकेगी? अगर आपने बब्बल जी की जान लेने की कोशिश की तो मैं ढाल बनकर आपके और उनके बीच खड़ी रहूंगी। हमारा रिश्ता भूलकर मैं आपसे भी लड़ूंगी। हो गई बात? नहीं, वो काफी वक्त हो गया था तो इसलिए मैं। इच्छा, क्या ये वाकई में तुम्हारे पिता है? नहीं बब्बल जी, ये मेरे पिता नहीं है। आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। इच्छा, बेटा इच्छा, याद कर, मैं वही हूं, तेरा वही पिता जो तेरे चेहरे पर एक एक मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी करता था। तुझे इसी कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता था। तेरी बीमारी में तेरे सिराने बैठकर इन्हीं हाथों से खाना खिलाता था। पिताजी के आगे पीछे तेरी जिंदगी चलती थी और आज तो इच्छा, अपनी आंखें बंद कर, अपना हाथ मेरे सर पर रख और अपनी मन की आंखों से देख मुझे। क्या तू अब भी यही कहेगी कि मैं तेरा पिता नहीं हूं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन अब मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। आप ही मेरे पिता हैं। शिव जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी छोरी की याददाश्त वापस आ गई। इच्छा, मुबारक हो। ए माँ, सालों बाद बाप बेटी का मिलन हुआ है। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम ना है, क्यों भाई? अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी? इनसे कहो कि आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम ना है।
अरे भाई पिताजी भी तो वही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। अरे मुझे तो इनकी शक्ल देख के लगा कि कुछ और बड़बड़ा रही है। ओ भाई चुप हो जा वरना तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मैं। अरे दादाजी मैं हूँ, मेरी क्यों बिगाड़ती? बबल, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? ससुर जी के पैर नहीं छुएगा? आपकी छोरी बहुत प्यारी, बहुत संस्कारी। 6 महीना पहले बारे पोते बबल को मिली थी। इस घर में आकर रहने लगी, पहले बेटी बनकर और फिर बहू। अरे मारे घर में तो एक पत्ता भी ना हिलता उसकी मर्जी के बिना। इस घर में इच्छा को किसी चीज की कोई कमी नहीं, सारे रिश्ते मिल गए हैं उसे यहाँ। लेकिन माँ बाप का प्यार, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। मेरी शिवजी से हमेशा प्रार्थना थी कि वो अपनी लीला दिखाए और इच्छा को उसके माँ पिताजी से मिला दें। इतना ही नहीं माँ जी, आज शिव जी ने मुझे मेरे अपनों की सच्चाई से भी वाकिफ करा दिया है। इच्छा की खुशी इस घर की खुशी, और ये खुशी हम जोर शोर से मनाएंगे। कल इस घर में जश्न होगा। अरे कल क्यों दादी, आज क्यों नहीं? अरे छोरा, आज पूजा है ना, जश्न के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? अरे दादी वक्त मिलेगा, पूजा 12 बजे के बाद है ना। उसके पहले थोड़ा बहुत जश्न तो मना ही सकते हैं ना हम लोग, क्यों? सही कह रहा है तू छोटे, ये ले पैर। लेकिन तब तक अगर पिताजी ने बब्बल जी के साथ कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब क्या हुआ? तुम अब भी दुखी हो? क्या कमाल करती हो यार तुम। इतने दिनों बाद तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, तुम अपने पिताजी से मिली हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पहले अपने पिताजी को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर हाँ बोल दिया। ये मामला क्या है? कुछ तो बोलो, मैं ही बोले जा रहा हूं, बताओगी तुम? बबल जी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मेरे पिताजी से दूर रहेंगे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अरे अच्छा, मुझे तो वो अच्छे लगे। मेरा मतलब है कि उन्होंने इतने सबूत भी तो दिए कि वो तुम्हारे पिता है। तो फिर अच्छा, उनकी बताई हुई कहानी में और तुम्हारी कहानी में कोई फर्क है क्या? तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती बबल जी। और आप मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी बात नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकता। तुम जब भी मुझसे कुछ छुपाती हो ना, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए, चिंता होती है तुम्हारी, टेंशन होता है मुझे। अच्छा हम पति पत्नी हैं, तो हम दोनों के बीच लुका छुपी किस लिए? खुलकर बताओ ना, बात क्या है? अच्छा कहीं तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे? हाँ, यही डर है मुझे। अच्छा पागल हो तुम, हाँ? कुछ भी सोचती हो यार। अरे अच्छा तुम्हारे पिता तो क्या मौत भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते? बबल जी, ऐसी बेहुदा बातें मत कीजिए। क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ तो भाई, मैं सबल आज इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। तालियां! अरे स्वागत ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? कर रहा भाई। हाँ तो भाई, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। भाई क्यों इकट्ठा हुए हैं? याद आया
हाँ बब्बल, आज मेरे छोटे भाई बब्बल का जन्मदिन है। तालियां। चंचल, मारा लठ लेका, आज इसकी अकल ठिकाने लगानी है। मरने अरे पिताजी आराम से। भैया ये जश्न मेरे जन्मदिन का नहीं है, इच्छा और उसके पिताजी के मिलने का जश्न है। हाँ तो भाई, इस रंगारंग कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा है आप सभी का प्यारा सबल। तालियां। बजा दो। हाँ भाई, एक मिनट। तो दादी, इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी क्लासिकल आवाज में एक क्लासिकल सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं मैं, दादी। जीता आ रहा है। एक मिनट। सबल, चुप कर जा। गधा जब अपना गला साफ करता है ना, तब भी तुझसे ज्यादा सुरीला होता है वो। दादी, इस पूरे घर में मैंने देख लिया है, किसी को भी मेरे टैलेंट की कदर ना है। ओ भाई, इस घर में तू अकेला ना है, हम सब भी हैं। हम भी अपना टैलेंट दिखाएंगे, क्यों भाई? 1 2 3 4। बब्बल जी आइए, बैठिए यहाँ पर। अच्छा, मैं बैठिए। अच्छा मुझे बब्बल जी आंखें मत बंद कीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ आपको नींद आ रही है, लेकिन आंखें खुली रखिए। आंखें खुली रखिए बब्बल जी, आंखें खुली रखिए। बब्बल जी, बब्बल जी, लगता है पिताजी ने बब्बल जी को डस लिया है। उनका जहर तो मुश्किल से 3 मिनट बचे हैं, उससे पहले बब्बल जी को बचाना होगा, वरना पिताजी बब्बल जी, मेरे जहर से उसे बचाना मुश्किल है। अच्छा, तुम ये नहीं कर पाओगे। पिताजी ऐसा मत कीजिए, मेरे बब्बल जी को बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी पूंछ पकड़ती हूँ, फन रगड़ती हूँ, प्लीज मेरे बब्बल जी को बचा लीजिए उन्हें। अच्छा, चलो यहाँ से। छोड़िए मुझे। अच्छा, मैंने कहा चलो, छोड़ो से, बोले दो से। छोड़िए। नहीं, अच्छा ऐसा मत कर। बब्बल को बचाने का मतलब है नागिस्तान की दवाई। ये तो चल।
बबल जी, बबल जी, बबल जी, बबल जी। अच्छा, बबल जी, आप ठीक है? अच्छा तुम रो क्यों रही हो? कौशल्या जी, प्रणाम। प्रणाम। पूजा की तैयारी हो गई? आपने पूजा के लिए जो जो सामग्री कही थी सब ला के रखी। हमारी तरफ से भी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। वो देखो जी, बब्बल भी आ गया। नागंजना अब कांटे का इलाज करेगी। थारा डर, थारी चिंता आधे में हवा हो जाएगी। ए चोरे, आंखें खोल और तमाशा देख। अब नाग दोष से थारी मुक्ति निश्चित है। लेकिन नागंजना जी, वो जिसकी वजह से नाग दोष हुआ है उसका क्या? उसकी भी पूंछ कटेगी। नागंजना की बीन को ईश्वर का वरदान है। वो नाग के अंश से वंश तक सबका सर्वनाश करेगी। नागंजना जी, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। बस आप तुम्हारे पोते बबल को इस नाग दोष से मुक्ति दिला दो, हमारे लिए वही काफी है। अब इस सपेरन को रोकना मुश्किल है। ये आज पूजा करके ही दम लेगी। क्या करूं?